हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रियंका शर्मा। और आप सब लोग कैसे हो? अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। और गर्ल्स प्लीज़ यार अपना ध्यान रखो यार, ध्यान रखो। दिल्ली में आज अब इतने 1 महीने के अंदर अंदर इतने कांड हो गए हैं कि बस पूछो ही मत। 2022 के बारे में अपन क्या बात करेंगे। 2023 शुरुआत होने से पहले ही इतना बड़ा कांड हुआ है कि आदमी सोच के समझ के सन्न हो चुका है। एक लड़की अपनी नौकरी करके आ रही थी, उसके फादर नहीं है, वो अपने परिवार का इकलौती कमाने वाली लड़की अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार के लिए वो नौकरी कर रही थी। तो भाई वो भी 31st को कहीं पे जाके वो भी तो भाई पार्टी करने जा सकती थी ना, घूमने जा सकती थी, वो भी मौज मस्ती कर सकती थी। लेकिन नहीं, वो उसे पता है कि मेरे घर के हालात कैसे हैं। वो बच्ची ड्यूटी से आ रही थी। एक बात बताओ दोस्तों, अगर टक्कर गाड़ी से लग चुकी थी, ठीक है आपने दारू पी रखी थी, गाने चल रहे थे, आप नशे में थे, आपको जब पता चल गया कि भाई टक्कर लग गई है, अगर टक्कर लग गई तो उसी टाइम अगर आप उतर के उस लड़की को देखते कि उसको कितनी लगी है कितनी नहीं लगी है, और आप उसी टाइम उस बच्ची को अगर आप हॉस्पिटल ले जाते तो आज वो लड़की जिंदा होती आज वो लड़की। लेकिन इंसानियत मर गई उन 5 लोगों की। उनमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी। भाई मर गई तुम्हारी इंसानियत, मर गई बिल्कुल। दूसरी बात दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूँगी, ठीक है उन्होंने जो किया किया, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने जान करके ये चीज़ की है। ठीक है, अनजाने में हो गई तो टक्कर लग गई तो हॉस्पिटल ले जाते तो वो बच्ची बच जाती। लेकिन उन्होंने फिर पलट के भी नहीं देखा। पलट के भी अगर वो एक बार पलट के देख लेते कि यार टक्कर लग गई, स्कूटी तो है बट वो लड़की नहीं है, तो भाई लड़की कहाँ गायब हो गई। वो दूसरी चीज़ अगर ये नोटिस कर लेते तो भी वो होता। और यार वो आगे गाड़ी के आगे के टायर में वो लड़की फंसी रही और उसको कल तक 4 किलोमीटर था कि 4 किलोमीटर घसीटा गया। आज पता चला है कि उसको 10 से 12 किलोमीटर उसको घसीटा गया। 10 से 12 किलोमीटर उस लड़की को घसीटा गया। तो दोस्तों सोचो, जब वो लड़की उस टायर और उसके बीच में फंसी हुई थी और ये लोग गाड़ी चला रहे थे और वो घिसट रही थी और वो जगह जगह से कट रही थी, हल्की सी चोट लग जाती है तो इतना दर्द होता है दोस्तों। तो उस लड़की को 12 किलोमीटर तक इन लोगों ने घसीटा तो उसको कितना दर्द हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा। आप खुद सोचो यार, एक बार दिल से सोच के देखो कि क्या हुआ होगा उस टाइम पे। दूसरी एक बात और बताती हूँ दोस्तों, एक डिलीवरी बॉय ने, भाई जो ये भी जोमेटो स्विगी किसी में भी काम करते हैं, आपके पास ऑर्डर था, आपको डिलीवरी करनी थी, आपने बाइक घुमाई, आपने वो चीज़ देख ली कि एक लड़की का सिर उस गाड़ी में वो लड़की फंसी हुई है और उसका सिर आपको दिख गया था। ये फर्स्ट जो चश्मदीद गवाह जिन्होंने आंखों से ये चीज़ देखी। तो दोस्तों एक बात बताओ, जब उस डिलीवरी बॉय ने ये चीज़ देख ली थी, उसे ये नहीं पता था कि लड़का है या लड़की, लड़का हो या लड़की, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जान तो जान होती है, दर्द तो भाई लड़के को भी होता है और लड़की को भी होता है। जब भाई तूने देख लिया था कि सिर फंसा हुआ है, लड़की अंदर फंसी हुई है, तो अगर आप उसी टाइम उस गाड़ी को रुकवाते, उस लड़की को वहाँ से निकालते और हॉस्पिटल पहुँचाते तो शायद वो लड़की बच जाती। लेकिन नहीं, आप मीडिया को क्या बयान दे रहे हो कि हाँ मैंने देखा बट मैं निकल गया और मैंने पुलिस को बोला भी।
भाई तूने पुलिस को बोला, पुलिस कब आती, क्या करती? एक बात बताओ, वो डिलीवरी अगर आप नहीं पहुंचाते तो कौन सा तूफान आ जाता? एक इंसानियत के नाते अगर आप उस टाइम पे जब आपने वो चीज़ देख ली थी, आपको वहाँ से उस बच्ची को निकालना चाहिए था और हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए था। और जिस भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, आप उनको ये बात बोलते कि भाई मैं वहाँ से निकल रहा था और मैंने देखा एक लड़की गाड़ी के अंदर फंसी हुई है, उसका सिर कुचल रहा है, वो कुचल रही है, तो मैंने उसको बचाने के चक्कर में मैं ये डिलीवरी नहीं दे पाया। तो क्या आपको वो कंपनी वाले निकाल देते? कभी नहीं निकालते भाई, क्योंकि वो भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। पहली गलती भाई तू, उन लोगों ने तो की टक्कर मारने वालों ने। दूसरी गलती भाई तूने कर दी। तीसरी गलती, जो दूध वाला बंदा उसने देखा, उस बंदे ने उसके उनके पीछे गाड़ी भी लगाई है। आपने ये बात भी बोली है कि साउंड नहीं बज रहा था। डिलीवरी बॉय ने बोला साउंड बिल्कुल नहीं बज रहा था। तो डिलीवरी बॉय की भी बहुत बड़ी गलती है। एक डिलीवरी के चक्कर में एक डिलीवरी के चक्कर में एक लड़की की जान चली गई, जहां आप उसको बचा सकते थे। डिलीवरी इम्पोर्टेंट हो गई, पर जान इम्पोर्टेंट नहीं थी। बहुत बड़ी गलती की है भाई। मैं तुझे जानती नहीं हूँ, तू जो भी है, पर तूने बहुत बड़ी गलती की है। अगर उसकी जगह, मैं सच बोल रही हूँ, मैं होती ना, और मैं बहुत ही किसी बड़ी पोस्ट पे होती और मैं बहुत ही किसी काम से जा रही होती और मैं देखती कि कोई आदमी मर रहा है, तो पहले मैं उसको बचाने की कोशिश करती। चाहे साली वो मेरी नौकरी चली जाती, चाहे उसमें मुझे लाखों की तनख्वाह मिल रही होती, चाहे मुझे करोड़ों की तनख्वाह मिल रही होती, लेकिन मैं उस बच्ची की मैं जान बचाती। और आपकी जगह अगर कोई भी होता ना, तो वो ये एक्शन वो लेता। दूसरा, उस दूध वाले ने उस गाड़ी का पीछा किया है। उसने बोला है गाड़ी 40 से 60 की स्पीड पे चल रही थी, और वहाँ से जहाँ से गाड़ी जा रही थी वहाँ से पुलिस चौकी 100-150 मीटर आगे थी। तो पुलिस चौकी 100-150 मीटर आगे थी। तो दोस्तों मैं इतना भी बता दूं, पुलिस अगर देखती ना, अगर पुलिस की नज़र पड़ी नहीं है, ठीक है वहाँ से पुलिस चौकी पास थी, लेकिन अगर पुलिस की नज़र पड़ती तो पुलिस एक्शन लेती, पुलिस भी उस बच्ची को बचाती। बट पुलिस ने जो ये बात बोली है ना कि भाई ये एक्सीडेंटली हो गया, तो ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ। एक्सीडेंटली हुआ है, टक्कर लगी है, लेकिन जो उस लड़की को 12 किलोमीटर घसीटा गया है, उसकी माँ का कहना है कि उसने नीचे भाई अंडरगारमेंट्स भी पहन रखे होंगे, उसने इनर पहनना है, उसके ऊपर उसकी जो भी टी शर्ट वगैरह थी वो पहननी है, उसने जैकेट पहना हुआ था, उसने जीन्स पहनी हुई थी, उसने शूज पहने हुए थे। तो 12 किलोमीटर में ऐसे कैसे उसको घसीटा गया है कि उस लड़की के सारे कपड़े उतर गए। रेप का एंगल अभी आगे नहीं आया है। पोस्टमार्टम में पता चलेगा कि उस बच्ची का रेप हुआ था या नहीं हुआ था। उसके कपड़े कैसे वो पूरे उतर गए, कैसे वो लड़की न्यूड हो गई। और उन लोगों में तो इंसान, और वो गाड़ी को गोल 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 घुमाते रहे, क्योंकि दूध वाला ने कंटिन्यूस पीछा किया है, और वो गोल 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 घुमाते रहे जब तक डेड बॉडी खुद नहीं निकल के नीचे गिरी। क्यों? क्योंकि वो अपने हाथ से उस डेड बॉडी को निकालते तो वो फॉल्ट में आ जाते, इसलिए उन्होंने गाड़ी को यूं यूं गोल गोल घुमा के, जब वो मतलब उस लड़की की डेड बॉडी पहिए से निकल के, कार से निकल के रोड पे गिर गई, उसके बाद वो लोग भाग गए। तो दोस्तों सोचो, कहाँ है इंसानियत? कहाँ बची इंसानियत? इतनी सी भी इंसानियत बची? नहीं बची, नहीं बची दोस्तों। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है,
ऐसे लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, बहुत कड़ी से कड़ी ऐसी सज़ा। इनको भी सालों को है ना गाड़ी के पीछे बांध के है ना 12 किलोमीटर तो क्या 2 किलोमीटर ही है ना इनको है ना कपड़े पहना के और फिर इनको घसीटो, एक नहीं 2 किलोमीटर घसीटो, तो पता चलेगा कितना दर्द होता है। कई बार अपना एक्सीडेंट होते नहीं है, एक्सीडेंट होते हैं, थोड़ा सा अपन गिर पड़ जाते हैं, छिल जाते हैं, कुछ हो जाता है दोस्तों, तो अपन को वो छिल जाते हैं होता है, उसमें भी कितना दर्द होता है। वो लड़की कितनी तड़पी होगी, कैसे तड़प तड़प के वो बच्ची मरी होगी दोस्तों। सोचो आप, सोचो यार, थिंक अबाउट उस बच्ची के लिए। और प्लीज़ मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयर करना, ताकि उस बच्ची को इंसाफ मिले, उस बच्ची को इंसाफ मिले। क्योंकि मैं महिलाओं के लिए मैं बार बार बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ। और दूसरी बात दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं औरतों के ऊपर बोलती हूँ तो कई लोग हैं जो मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि भाई आप मेडिकल फील्ड से हो, आप डॉक्टर हो, तो भाई आप और स्टडी करो और आप ना पुलिस बनो। पुलिस का मतलब होता है दोस्तों कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, किसी मुद्दे पे बोलना, ये सब। तो दोस्त, और उसने मुझे इतना बोला कि आप एक विक्टिम हो और आप लोगों को उल्लू बनाना बंद करो। तो दोस्तों, मेरे साथ जो हुआ, मेरे साथ हुआ, ठीक है, मेरे साथ इतना बुरा नहीं हुआ, पर जो भी हुआ है, अगर मेरे साथ वो चीज़ हुई है और मैं महिलाओं के लिए अगर मैं बोल रही हूँ, तो उसमें मैंने कौन सी गलती कर दी, कौन से लोगों को मैं पागल बना रही हूँ। क्या आज अगर अपनी देश की बेटियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत मेरे साथ हुआ, तो भाई तू मान लो तुम लोग कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, मैं विक्टिम हूँ, इसलिए मैं ये सब बातें बोलती हूँ। मैं विक्टिम नहीं भी होती ना, तो इंसानियत के नाते मैं ये सब बात बोलती, इंसानियत के नाते बोलती, और आज भी मैं इंसानियत के नाते ही बोल रही हूँ। तो प्लीज़ ये जो आप मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हो ना कि दुनिया को पागल बनाना बंद करो, तो आपके एक अकेले के कहने से है ना दुनिया पागल नहीं बनेगी। तो इससे क्या है, आपकी सोच दिखती है, क्या दिखती है, सोच दिखती है भाई तेरी, कि तू मुझे बोल रहा है कि बन जा पुलिस, बन जा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और कर। तो मैं जो हूँ फिलहाल, जो मुझे बनना था मैं बन गई। मुझे ऐसे पता होता तो भाई मैं पक्का ना मैं बनती। लेकिन अगर मैं महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रही हूँ ना, तो उस चीज़ को आप ना उस चीज़ से मत जोड़ो कि आपके साथ भी गलत हुआ है, आप एक विक्टिम हो और आप दुनिया को पागल बनाना बंद करो। तो ऐसी ऐसी सोच वाले, जो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं ना, आप लोगों को थोड़ी रत्ती भर भी शर्म नहीं आती, क्योंकि आप में तो इंसानियत बची नहीं है। क्या तो कोई सड़ा बोलता नहीं है, और कोई बोलता है तो आप उसको दबाने की कोशिश करते हो कि आप विक्टिम हो, आप ये हो, आप दुनिया को उल्लू बना रहे हो। आज अपने देश में पिछले साल कितने कांड हो गए, एक नया साल आने वाला था और उस नए साल में किसी की दुनिया उजड़ गई। उस लड़की के पापा नहीं थे, अपने अपनी माँ का, भाई बहन का, सबका पेट पालने के लिए। वो इकलौती लड़की थी कमाने वाली, वो तो चली गई। क्या बिगड़ा, पुलिस ने बोल दिया एक्सीडेंटल था, नहीं था भाई एक्सीडेंटल। और पब्लिक आवाज़ उठाएगी और उठा रही है और प्रोटेस्ट भी कर रही है, और इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और भाई इस चीज़ को पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाओ कि तुम न्यूज़ चैनलों पे बैठ के बीजेपी, कांग्रेस, आप, सपा, फलाना, ढीकड़ा, लिमका, टिमका, कतई शर्म नहीं है, कतई नहीं है। ये भी एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के रख दिया है। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है
कि आप लोग न्यूज़ चैनल पे बैठ के भाई बीजेपी का आदमी था इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, फलाने का आदमी था इसलिए बोल रहे हैं, ढीकड़े का आदमी था इसलिए बोल रहे हैं। अरे यार, यहाँ पे कौन सी पॉलिटिक्स चला रहे हो आप? पॉलिटिक्स चलाना बंद करो और अपनी सोच को थोड़ा ना बड़ी करो, और है ना इस सोच को बड़ी करके है ना समझो कि भाई ये पॉलिटिक्स खेलने के अलावा और भी दुनिया में कुछ होता है। इंसानियत नाम की भी चीज होती है। किसी बच्ची के साथ इतना गलत हुआ है और आप लोग इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हो। बीजेपी, भाजपा, कांग्रेस, फलाना ढिमका। अरे यार, शर्म करो। क्या डिबेट कर रहे हो? ऐसे तो नहीं, उस बच्ची को इंसाफ दिया जाए, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यहाँ तो भाई अलग ही एजेंडा बना दिया है। आप लोगों को दुनिया में कुछ भी हो जाए, साला कोई जी गया, कोई मर गया, कोई कुछ हंग दे, मूत दे, कुछ भी कर दे, हर एक चीज पे पॉलिटिकल मुद्दा बना के रख देते हो। हर एक चीज पे पॉलिटिकल मुद्दा। ऐसे पॉलिटिशियन को भी शर्म आनी चाहिए भाई, चाहे वो बीजेपी क्यों, चाहे कांग्रेस क्यों, चाहे आप क्यों, चाहे कहीं के भी हो भाई, कहीं के भी हो तुम। वाह यार, बना दिया पॉलिटिकल एजेंडा। एक इंसानियत के नाते सोच लो। अमित शाह जी ने बोली है ये बात कि उन पुलिस वालों पे भी कार्रवाई की जाएगी और इन लोगों को भी सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, और मिलनी भी चाहिए, मिलनी भी चाहिए। मैं तो कहूँ कि इनको भाई ऐसे सजा नहीं मिले कि इनको 5-10 साल की सजा हो जाए, या इनको उम्र कैद हो जाए, या इनको फांसी हो जाए। मुझे नहीं पता इनको क्या सजा मिलेगी, बट कायदे से मानना हो ना, तो इनको है ना वैसे ही गाड़ी के पीछे बांध के, और इन पांचों को है ना 12 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर ही ऐसे घिसटा जाए, तो इनको पता चले कि वो बच्ची जब 12 किलोमीटर घिसटी होगी और वो कैसे तिल तिल करके मरी होगी, और उसको कितना दर्द हुआ होगा, और उसके ऊपर क्या बीतती होगी। दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, मैं हाइपर हो रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और रोज यार दिल्ली में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अपने इंडिया का कैपिटल माना जाता है दिल्ली, और वहाँ पे ऐसे कांड हो रहे हैं जहाँ की पुलिस की इतनी बड़ाई की जाती है। कोई भी मामला हो यार, कैसे बोल दिया पुलिस ने एक्सीडेंटली है। कल 4 किलोमीटर, आज 12 किलोमीटर हो गया। आज जब ये मीडिया में हर जगह ये हो गया, पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, जब जाके पुलिस इस चीज़ को वो कर रही है भाई। इन्वेस्टिगेट तो आपको करना ही पड़ेगा, और जो गलत है उसको गलत पुलिस को बोलना पड़ेगा, और जो सही है उसको सही बोलना पड़ेगा, और उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और मिलनी चाहिए। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सपोर्ट मी, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट मी। इस वीडियो को वायरल करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और आवाज़ उठाओ। ये सिर्फ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जितना दबाव अपन बनाएंगे उतनी जल्दी उन लोगों को सज़ा मिलेगी। अपन ही है जो उस बच्ची को इंसाफ दिला सकते हैं। आज निर्भया कांड में लोग रोडों पे उतरे थे, आज ये कांड हुआ है, इस कांड में लोग रोडों पे उतरे हैं। तो जितना अपन इनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे उतनी जल्दी उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा। बाय दोस्तों, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा। लेकिन क्या होता है ना, जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं ना, वो तो साले उनके बच्चे हंगने मूतने कुछ भी जा रहे हैं, वो चल लिए, वो हंस लिए भाई, वो कूद लिए, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ऐसी ड्रेस पहन ली, उन्होंने वैसी ड्रेस पहन ली। ऐसी चीज़ों पे तो भाई तुम लोग है ना ऐसे छप्पड़ फाड़ के ऐसे उन चीज़ों को दिखाओगे, वायरल करोगे,
शेयर करोगे, सब कुछ करोगे इन बकवास चीज़ों पे, लेकिन जो कोई सही मुद्दा है उस चीज़ के ऊपर आप लोग कुछ नहीं बोलोगे। अगर आप में है थोड़ी बहुत इंसानियत बची है तो दिल और दिमाग से सोच के देखो और उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। बस दोस्तों यही कहना चाहूँगी। थैंक यू दोस्तों, आपकी अपनी प्रियंका शर्मा। प्लीज़ गाइज रिक्वेस्ट है, और गर्ल्स दोबारा बोल रही हूँ, अपना ध्यान रखो। हर एक कदम फूक फूक कर रखो, फूक फूक के रखो। छाछ से वो क्या कहते हैं, दूध से जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही अपने साथ हो रहा है। और बस फूक फूक के कदम रखो हर एक चीज़ पे। बाय गाइज, और प्लीज़ सपोर्ट मी। आपका दिल करे तो करना, बट बाकी मेरे पे जितना होगा मैं तो उतना बोलूँगी। मेरे जो बस में है वो मैं करूँगी। मैं उस बच्ची के लिए मैं बोल रही हूँ, मैं कल से बोल रही हूँ, मैं आज भी बोल रही हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय। मुझे कमेंट करना और प्लीज़ मुझे बताना तो ये चीज़ हुई है वो सही है या वो गलत है। मेरी नज़रों में तो सरासर गलत है, बट मुझे आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना है कि आप लोगों की क्या मानसिकता है और आप लोग क्या सोचते हो। बाय दोस्तों।